हेलो साइकोलॉजी पीपल। वी वर डूइंग चैप्टर लर्निंग। हम लर्निंग का चैप्टर कर रहे थे और हम आज पढ़ने वाले हैं स्किल लर्निंग के बारे में। स्किल लर्निंग, तो स्किल क्या होता है? स्किल एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क या फिर यूं कह लीजिए कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क हम बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। स्मूथली का मतलब है कि हम बहुत ही आसानी से वो टास्क को कर लेते हैं, और एफिशिएंटली का मतलब है विदाउट एनी एरर्स। ठीक है। स्किल को हम मास्टर कैसे करते हैं, स्किल सीखते कैसे हैं? स्किल सीखते हैं बाय प्रैक्टिस एंड बाय एक्सरसाइज। इन दोनों को मिला के हम जब इन खूब प्रैक्टिस करते हैं किसी भी स्किल की, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज हाउ वी स्किल, हम स्किल सीखते हैं, स्किल लर्न करते हैं। स्किल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो स्किल की डेफिनेशंस में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेस, दूसरा सीक्वेंस ऑफ एसआर एसोसिएशंस। इन दोनों से मिलकर ही स्किल बनता है। अब चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेस क्या होती है? चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेस, परसेप्शन का मतलब आपको पता है परसीव करना, और हम परसेप्शन कैसे करते हैं? अपनी फाइव सेंसेस को यूज करके। आपको याद है बचपन में हम कर्सिव राइटिंग जब सीख रहे थे तो हम अल्फाबेट्स को ट्रेस करना सीखते हैं, राइट? और कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइंस बनी होती हैं। तो इसमें हमारा परसेप्चुअल, चेन ऑफ परसेप्चुअल, ये भी स्किल है। राइटिंग सीखना, कर्सिव राइटिंग करना भी तो एक स्किल है। तो स्किल हमने ये कैसे, राइटिंग का स्किल्स हमने कैसे सीखे? कि सबसे पहले तो हमने परसीव किया ये डॉटेड लाइन से कौन सा लेटर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लेटर बना है पी, और उसके बाद आपने पेंसिल उठाई जो कि आपका मोटर रिस्पॉन्स है, और पेंसिल उठाने के बाद आपने इस डॉटेड लाइन पे जो है पी को ट्रेस करके बनाया। तो ये क्या है? आपका मोटर रिस्पॉन्स। आईज से आपने परसीव करा और मोटर रिस्पॉन्स दिया अपने हैंड से पी को ड्रॉ करके। ठीक है। तो जब भी हम कोई स्किल सीखते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, ड्राइविंग हो, या फिर बैडमिंटन स्पोर्ट्स आप सीख रहे हैं, कुछ भी आप स्किल सीख रहे हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप परसीव करेंगे अपने सेंसेस के थ्रू, और फिर उसका मोटर रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट उसमें बोल रहे हैं कि नेक्स्ट आता है सीक्वेंस ऑफ एसआर एसोसिएशन। यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, ये तो आपको पता ही है, और आर होता है रिस्पॉन्स। ठीक है। मतलब कोई ना कोई स्टिमुलस होगा और कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। अगेन इफ आई टेक एन एग्जांपल, कि जब हमने एबीसीडी सीखी थी, आपको याद है छोटे बच्चों को जब एबीसीडी सिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि बताओ बेटा ए के बाद क्या आता है? तो वो बोलते हैं ए के बाद आता है बी। तो हम उसको ए जो हम बोलते हैं वो होता है हमारा स्टिमुलस। ठीक है, हम उसको एक स्टिमुलस दे रहे हैं सो दैट उसका कोई रिस्पॉन्स आए, जो उसका रिस्पॉन्स होता है बी। अब मान लो पूरी एपीजीडी लिखनी है तो बी नेक्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा? स्टिमुलस, और उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा सी, राइट? तो इसी तरीके से सारी एबीसीडी सीखते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपका स्टिमुलस होगा जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड करोगे। सो बेसिकली स्किल कैसे सीखे? स्किल में दो चीजें आती हैं। एक तो आपका आ गया चेन होती है स्किल में परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेस की, और दूसरा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एसोसिएशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फेज ऑफ स्किल एक्विजिशन। तो फेजेस होते हैं स्किल को एक्वायर करने के, और ये जो फेजेस होते हैं ये क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? क्वालिटी से आया है ये वर्ड। क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है जैसे जैसे हम एक फेज में होते हैं, फिर दूसरे फेज में जाते हैं, फिर तीसरे फेज में जाते हैं, तो हमारे स्किल लर्निंग का ग्राफ अप होता चला जाता है, हमारी क्वालिटी और इम्प्रूव होती जाती है, कम एरर्स होते हैं, स्मूथ परफॉर्मेंस होती चली जाती है ना? और बीच में लेकिन एक ऐसा फेज आता है जिसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्टिल हो जाती है। वो कौन सा फेज होता है? मान लो आप फेज वन में हो अभी, और आपको फेज टू में एंटर करना है, तो आप फेज वन से तो निकल गए हो पर फेज टू में अभी एंटर नहीं किए हो। तो ये जो बीच वाला पीरियड होता है ना, कि फेज वन से तो हम क्रॉस कर लिया हमने फेज वन, लेकिन फेज टू में अभी हमने एंटर नहीं करा है। समवेयर इन द, जब हम सेंटर हैं, ठीक है, इसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है स्टिल हो जाती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस प्लाटू। एक प्लाटू सा मेंटेन हो जाता है। ठीक है, प्लाटू क्या होता है कि मतलब एक स्टैग्नेंट हो जाती है हमारी परफॉर्मेंस, स्टिल हो जाती है, क्योंकि हम अपने पहले वाले सीखे वाली चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर एकदम से हमारा ग्राफ ऊपर जाने लगता है। सो वो जो पीरियड होता है ना, ये जो पीरियड है ग्राफ के बीच में स्टैग्नेंसी का, जहाँ पे थोड़ा सा रुक गई है परफॉर्मेंस, ये इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस प्लाटू। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन। नाउ स्किल एक्विजिशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिट्स,
3 फेजेस होते हैं स्किल सीखने के। पहला होता है कॉग्निटिव फेज, सेकंड होता है एसोसिएटिव फेज और थर्ड हमारा होता है ऑटोनॉमस फेज। कॉग्निटिव फेज हो या एसोसिएटिव हो या ऑटोनॉमस हो, तीनों ही फेजेस में डिफरेंट मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। कॉग्निटिव में अलग, एसोसिएटिव में अलग और ऑटोनॉमस में अलग। एक एक करके इस फेज को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला आपका फेज है कॉग्निटिव फेज। आपको कॉग्निटिव वर्ड का मतलब तो पता है। कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस के अंदर कौन सी प्रोसेसेस आती हैं? थिंकिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और क्या आता है इसमें? परसेप्शन, मेमोरी। आपको पता है ये सारे वर्ड्स कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस हैं। ये सारी की सारी जो प्रोसेस हैं ये कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस हैं। तो कॉग्निटिव फेज में क्या होगा? ऑब्वियसली कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस होंगी, राइट? तो इस फेज में लर्नर जो है, जो आप स्किल सीख रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वो आप मेमोराइज करते हो। अगर आप स्किल सीख रहे हो, चाहे आप गिटार बजाना सीख रहे हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, पेंटिंग सीख रहे हो, कोई स्पोर्ट्स सीख रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, कोई ना कोई तो आपका इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा कि ये स्किल ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे सीखना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? उन सब चीज़ों को जो वो आपको बता रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। साथ में ये भी सीखोगे कि वो टास्क को परफॉर्म कैसे करना है। तो ये सारे कॉग्निटिव फेज हैं आपके। इसके साथ-साथ एक काम आप और करोगे, वो ये कि आउटसाइड क्यू जो भी है, आउटसाइड क्यू मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट से जो भी आपको क्यू मिल रहा है, ये ई है, ओके। एनवायरनमेंट से जो भी आपको क्यू मिल रहा है या जो भी आपकी इंस्ट्रक्शनल डिमांड है, उसके लिए आपका जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो आप अपनी कॉन्शियसनेस में यू विल कीप अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है? अब ये गाड़ी तो किसी एंगल से लग नहीं रही, बट ठीक है। मान लेते हैं एक कार है, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है? अब इसमें गाड़ी चलाते वक़्त आपका ऑब्वियसली किसी ड्राइविंग स्कूल से आप कनेक्ट करोगे। आपका कोई इंस्ट्रक्टर होगा जो आपके साथ बैठेगा, वो आपको गाइड करेगा। सबसे पहले तो आपको समझाएगा कि भई क्लच क्या होता है, ठीक है, मैनुअल गाड़ी है सपोज़, ठीक है? कोई ऑटोमैटिक गाड़ी नहीं है। मैनुअल गाड़ी है, उसमें आप सबसे पहले वो आपको बताएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा जिसको आपको समझना है कि भई गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाओ। फिर आपको बताएगा कि गियर क्या होता है, ठीक है? पहला गियर कैसे शिफ्ट करते हैं, क्लच कौन-सा है, ब्रेक कौन-सी है, एक्सीलेटर कौन-सा है, तीनों ही चीज़ें नीचे होती हैं। तो तीनों चीज़ों में आपको बताएगा कि कौन-सी ब्रेक है, कौन-सी एक्सीलेटर है और कौन-सा हमारा गियर वगैरह है, सब कुछ आपको बताएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप मेमोराइज़ करोगे, चीज़ों को समझोगे कि हाँ भाई न्यूट्रल में है गाड़ी तो कैसे करना है, फर्स्ट गियर कैसे डलता है, सेकंड गियर कैसे डलता है। ये सारी चीज़ें आप मेमोराइज़ करोगे, समझोगे और गाड़ी चलाने का सही तरीका क्या है, कैसे चलाते हैं, पार्किंग करनी है तो आपको रियरव्यू मिरर में देखना है, क्या करना है, वो सब चीज़ आप समझोगे, मेमोराइज़ करोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ मेमोराइज़ेशन करोगे। प्लस एनवायरमेंटल क्यू, आउटसाइड क्यू भी आपको पता होने चाहिए कि उसके लिए आपका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी चलाते हैं वो आपको बताएगा कि जी ज़ीब्रा क्रॉसिंग जब आती है, तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी हम स्लो कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक रूल है, मतलब कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी ही इसीलिए है कि जो पैदल चल रहा है वो क्रॉस कर सके रोड। तो चाहे आपको कोई क्रॉस करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको शुरू से ही ऐसी आदत डाली जाएगी कि आप गाड़ी अगर आप की स्पीड पे आ रही है, अगर आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिख रही है तो गाड़ी थोड़ी स्लो डाउन कर लो। तो जब आप ड्राइव कर रहे होगे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिखना विल बी योर आउटसाइड एनवायरमेंटल क्यू। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा, क्यू मतलब एक हिंट मिल जाएगा कि एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जहां आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखो। एप्रोप्रिएट आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आप गाड़ी स्लो डाउन कर लो। तो ये रिस्पॉन्स आप अपने अलाइव रखोगे, अपने कॉन्शियसनेस में रखोगे, अपने दिमाग में ये बात कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग जहाँ मुझे दिख रही है, अगर दूर से ही दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक जाने तक मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जानी चाहिए स्पीड। ठीक है? ये है आपका कॉग्निटिव फेज़ जो कि है फेज़ 1। अब चलते हैं फेज़ 2 में। ये है फेज़ 2 व्हिच इज़ एसोसिएटिव फेज़। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। एसोसिएट करना मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना। डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स जो हैं यहाँ पे, स्टिमुलस जो हैं, वो लिंक कर रहे हैं हम किससे? एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स से। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जहाँ भी आपको रेड लाइट दिख रही है, इट ऑटोमेटिकली यू लिंक दिस सिग्नल टू स्टॉप। ठीक है? वहाँ पे लिखा नहीं है स्टॉप, लेकिन आपको पता है कि रेड लाइट है तो इट
इज एसोसिएटेड बाय स्टॉपिंग द कार। ठीक है, ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब आप कार स्टार्ट करके जा सकते हो, या कहीं पे इस तरीके का आपको मार्क दिख रहा है तो आपको पता है कि स्पीड लिमिट, इसका मतलब है स्पीड लिमिट मेरी 40 होनी चाहिए, इससे ऊपर मेरी स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब आप ड्राइविंग सीखोगे तो आपको एक ड्राइविंग रूल्स का एक चार्ट भी दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो आपको मेमोराइज करने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एसोसिएशन बना रहे हो आप, किस सिंबल को किस चीज से एसोसिएट करना है, और मेरा उसका एसोसिएशन क्या, कि मतलब उस सिंबल के लिए मेरा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग इस फेज में जो लर्नर होता है वो बहुत ही अटेंटिव होता है टू ऑल द सेंसरी इनपुट्स, जो हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसेस के थ्रू हम इनपुट्स लेते हैं, उसमें हम बहुत अटेंटिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं अपने टास्क को करने के लिए इन फेज 2 एसोसिएटिव फेज में, राइट। अब चलते हैं फेज 3 में। ये फेज 3 है। फेज 3 क्या है? ऑटोनॉमस फेज। नाम से ही चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। कॉग्निटिव फेज में सारी कॉग्निशन वाली चीजें थी, कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस थी। एसोसिएटिव फेज में सारी एसोसिएशंस थी। ठीक है, और अब ऑटोनॉमस फेज मतलब ऑटोमेटिसिटी, मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे ऑटो पायलट पे चल रहा होता है ना, ऐसे ऑटोमेटिकली चीजें चालू हो जाएंगी बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। मतलब आपको जो सेकंड फेज में आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम अटेंटिव होके बैठ रहे थे गाड़ी ड्राइव करते वक्त, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब अभी आपने गाड़ी चलाना सीखी है नई नई, ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप, कोई आपसे बात करे तो आपका ध्यान भटक जाता है, या आप इंडिकेटर देना ही भूल जाते हो, राइट टर्न ऐसे ही कर लेते हो। ठीक है, और पीछे वाली गाड़ी को थोड़ी ना पता है कि आप राइट टर्न करने वाले हो, तो इंडिकेटर देना भूल गए। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो इसलिए आप बोलते हो यार प्लीज़ साथ में बैठो, मुझसे बात मत करो। या आप कोई म्यूजिक भी नहीं चलाते, विदाउट एनी लिसनिंग टू एनी म्यूजिक आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी अटेंटिव वाले हो, कंसंट्रेशन है। लेकिन जब आप इस फेज को बार 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 प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत बार गाड़ी ड्राइव कर लेते हो, तब जाके कहीं आपकी स्किल्स में जो है परफेक्शन आने लगती है, एक मास्टरी अटेन कर लेते हो। और उसमें क्या होता है, 2 चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं विच टेक प्लेस इन योर परफॉर्मेंस। पहला, अटेंशन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एसोसिएशन, अब आपको माइंड में जो आपने वो ड्राइविंग का चार्ट याद किया था, अब आपको पता है कि कहीं पे पी बन के और ऐसे साइन है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मुझे यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी। यू डोंट हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, आपको अपने आप को रिकॉल नहीं करना पड़ता, अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता कि इस साइन का ये मतलब है, या ओ शिट रेड मेरे को यहाँ पे मुड़ना है। मान लो कि भाई ये 4 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी गाड़ी जा रही है यहाँ से, तो मुझे इंडिकेटर देना है क्योंकि मैं राइट टर्न करने वाला हूँ। चीज़ें ऑटोमैटिकली आपका हाथ चलने लगता है, आपको मतलब रास्ता पता है, आपको ऑटोमैटिकली आपका हाथ जाएगा, इंडिकेटर आप ऑन कर दोगे राइट टर्न का के लिए। ठीक है, आपको बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। सो दैट इज वन थिंग। तो वो बोल रहे हैं एसोसिएशन फेज डिक्रीज हो जाता है और इंटरफेरेंस एक्सटर्नल फैक्टर की रिड्यूस हो जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब यही कि जैसे आप अब म्यूजिक लगा के भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, म्यूजिक आपके आपकी ड्राइविंग के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। इट विल नॉट इंटरफेयर विद योर ड्राइविंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि आपने स्किल को मास्टर कर लिया है। ठीक है, अगर कोई साथ में बैठा है, फ्रेंड बैठे हैं, या बहुत सारे फ्रेंड्स भी बैठे हैं गाड़ी में, म्यूजिक भी चल रहा है, बातें भी हो रही हैं, आप बातों का जवाब भी दे लोगे, म्यूजिक भी सुन रहे हो और ठीक से ड्राइव भी कर लोगे। इसी को कहते हैं एफर्टलेस परफॉर्मेंस। स्मूथ परफॉर्मेंस आपकी हो जाएगी, एफर्टलेस हो जाएगी। ठीक है, और ऑटोमेटिसिटी मतलब कॉन्शियसली आपका एफर्ट कम हो जाएगा, आपको कॉन्शियसली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा और मैं बहुत फोकस होकर रहना पड़ेगा। एकदम चिल मोड में स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं, जो कि हमने बात करी थी कि बिना किसी एरर के। तो हमारे एरर भी, पर ये सारी चीजें आती हैं विद प्रैक्टिस। ठीक है, विद प्रैक्टिस ये सारी चीजें आती हैं, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके स्किल्स आपके रिफाइन होंगे और स्मूथ होंगे। सो ये था आपका स्किल लर्निंग का चैप्टर, और इसीलिए हम बोलते हैं, आपने सुना होगा ये चीज कि जो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। वो इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन हो जाएगी, उतने रिफाइन आपके स्किल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स लाओ तो इस वीडियो को दोबारा देखना, कंसेप्ट क्लियर करना और परफेक्ट करना, मास्टरी करना, सो दैट यू कैन अटेन गुड मार्क्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन कीप लर्निंग and keep revising. I will see you in the next video. Bye.